एक कारण। वैसे भी ये अगर इस्लामी कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो हिजरी 17वें रमज़ान पर हुई थी, पहले मुहर्रम के दिन हुई थी, क्योंकि दूसरी हिजरी में कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के बीच हुई। कुफ़ार, देखो यहाँ भी गाली दी गई है, काफिर कुरैश। तो क्या था, मोहम्मद साहब का धंधा था लूटना, इन्हें नटसेल हम आपको बता रहे हैं। तो ये अपने खुफिया लगाए रहते थे। इन्होंने अबू सुफियान, जो कि कुरैश कबीले का इन्हीं का चचेरा भाई था, उसको लूटने की योजना बनाई। इनको पता लगा कि अबू सुफियान सीरिया से मक्का के रास्ते अपने घर जा रहा है, बीच में मदीना पड़ता, आप नक्शे में देख लीजिए। तो मोहम्मद साहब ने उसको लूटने की योजना लगाई। उसने अपने गुप्तचर लगाए, मोहम्मद ने गुप्तचर भी लगा दिए। और जब मोहम्मद को पता लगा कि अबू सुफियान के पास करीब 3 इतना सा माल है, जिसमें कि 325 किलो सोने के बराबर माल है, इतना सोना भरा हुआ है, लाखों करोड़ों दिनार का माल है। और अबू सुफियान के काफिले में मक्का के बहुत से कुरैश थे, जो मूलतः यहूदी थे या बहुदेववादी थे, यानी मुस्लिम नहीं थे। तो जब आपको पहले जैसा विदित है कि मोहम्मद ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो हम माल लूटते हैं वो अल्लाह की वजह से लूटते हैं, यानी कि अल्लाह ने हमको ये छूट दे रखी है कि हम गैर मुस्लिमों को मालों को लूटें। और इसको माले गनीमत कहते हैं। जो मुस्लिम विद्वान ये कहते हैं, वैसे तो इस्लाम में विद्वान कहाँ से आएंगे, मूर्खता वाली चीज़ों में विद्वान कहना ये तो हमारे लिए लानत है। कम ऐसे लोगों को विद्वान कह रहे हैं जो झूठ और फरेब के जाल पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो जो मुस्लिम थे, जिनको ये सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिमानों का ये कहना है कि मक्का की लूट इसलिए हुई थी, मक्का के कबीले की लूट इसलिए करना चाहते थे कि मोहम्मद साहब को भी जब मदीना से भेजा गया, इनको भागकर मदीना आना पड़ा, क्योंकि उनकी जान के दुश्मन थे। जबकि ऐसा नहीं है, अगर ये इनकी जान के दुश्मन होते तो मोहम्मद साहब 10 साल मक्का में रहे, 84 लोग सिर्फ मुसलमान बने थे। बल्कि जो कुरैश थे ये मोहम्मद से इसलिए नाराज रहते थे कि ये जो मोहम्मद है, उनकी 3 जो देवियाँ थी, जो अल्लात, अलबन्नात और अल-उज्जा नाम की 3 देवियाँ थी, जिनको हम मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि हम 3 देवियों को भी लाएंगे, क्योंकि हमारा वो विरासत है। तो उन 3 देवियों को ये गाली दिया करते थे। तो मोहम्मद के चाचा के पास ये गए कि भाई आपके जो भतीजा है ये बड़ा ख़राब है, ये हमारी देवी देवताओं को गाली देता है, हमारे पैगंबरों को गाली, हमारे जो भी हमारा विश्वास है उसको गाली देता है। तो अबू तालिब ने मैं कहा कि मैं समझाऊंगा, लेकिन ये समझ में नहीं मान रही। ये अबू तालिब की भी पकड़ से बाहर हो गए। तब इन्हें मदीना आना पड़ा। अगर मारना होता तो मुसलमानों को वहीं मार दिया जाता। 10 साल में सिर्फ 83 या 86 मुसलमान बने थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो मोहम्मद की जो तबलीगी थी, 10 साल में ये सिर्फ